सो डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी की एडवांस बुकिंग कब से स्टार्ट होने वाली है, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही में इस मूवी को लेकर कुछ अच्छी न्यूज भी है, बट इसके साथ ही में एनिमे एनवाईसी के अंदर एक ऐसी एनिमे न्यूज निकल कर आ चुकी है जिसको सुनकर आप लोग काफी ज्यादा खुश हो जाओगे। और इसके अलावा यहाँ पे एनीप्लेक्स वालों की तरफ से भी काफी बड़ी न्यूज निकल कर आई है जिसके बारे में आज हम लोग अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो वो आता है एनिमे एनवाईसी को लेकर, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को कल ही बता रखा था कि एक एनिमे कन्वेंशन है जो अभी यूएस के अंदर चल रहा है। एंड इस एनिमे कन्वेंशन के अंदर अभी हम लोगों को काफी बड़ी बड़ी एनिमे न्यूज सुनने को मिली है। एंड आज के दिन कौन सी एनिमे न्यूज निकल कर आई है वो मैं अगर आप लोग बताऊं, सो एनिमे एनवाईसी के अंदर आज के दिन जो सबसे बड़ी एनिमे न्यूज निकल कर आई है वो आता है लायर गेम को लेकर। एंड आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, इसकी लीक्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बहुत टाइम पहले दे दी थी, बट गेस व्हाट, यहाँ पे अब इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, जहाँ पे हम लोगों को इसका टीजर ट्रेलर तो देखने मिला ही, और साथ ही में लायर गेम का जो टीवी एनिमे वो ऑफिशियली तौर पे अनाउंस भी हो गया है, जिसको यहाँ पे 2026 में रिलीज किया जाएगा, जहाँ पे इसको एनिमेट कर रहा है अपना गोटेड स्टूडियो मैड हाउस। सो देख लगता है कि ये एनिमे एब्सोल्यूट पीक होने वाला है, जिसके लिए आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग कमेंट में जाके जरूर बता देना। और इसके अलावा एनिमे एनवाईसी की तरफ से हम लोग को और भी अपडेट सुनने को मिलेंगे जो मैं आप लोगों को कल के दिन बताऊंगा, इसलिए अगर आप लोग वो अपडेट्स को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और साथ ही में अब हम लोग बढ़े अपनी अगली एनिमे न्यूज के ऊपर जो आता है अपने सिकिरो नो डिफीट के एनिमे को लेकर, जिसका भी रिसेंटली में जो टीजर ट्रेलर ड्रॉप हुआ है उसको देखने के बाद काफी सारे एनिमे फैंस ऐसे हैं जो शक कर रहे हैं इसके एनिमेशन पर और बोल रहे हैं कि इसका एनिमेशन यहाँ पे एआई जनरेटेड जैसा लग रहा है, जिस पर हाँ यहाँ पे एआई जनरेटेड ये सब टाइप के जो एलिगेशन लगाए गए थे उसी को लेकर सिकिरो एनिमे की जो प्रोडक्शन टीम है उन्होंने खुद इस फॉल्स रूमर्स के ऊपर आके बात की है। एंड उन्होंने ऑफिशियली तौर पे ऑडियंस को बताया है कि ये जो सीरीज होने वाली है उसको यहाँ पे फुली हैंड ड्रॉन 2D एनिमेशन में प्रोड्यूस किया गया है, जहाँ पे इसके अंदर कोई भी एआई स्टफ को यूज नहीं किया गया है, जिसपे हाँ देख के लगता है कि आप लोगों को इसमें एक्स्ट्रा सीजीआई भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये कम्प्लीटली हैंड ड्रॉन 2D एनिमेशन होने वाला है, जो आई गेस शायद आप लोग यही चाहते थे। एंड अब इस चीज की ऑफिशियल कंफर्मेशन भी मिल चुकी है, जिस पर यहाँ पे अब सिकिरो एनिमे के लिए आप लोग एक्साइटेड हो सकते हो क्योंकि ये एनिमे भी 2026 में आएगा। एंड 2026 तो ऑलरेडी स्टैक हो रखा है, बट चलो हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे एनिमेस के बारे में जो आप लोग इस साल देख सकते हो। जैसे यहाँ पे कॉल ऑफ द नाइट का सीजन 2 अगर आप लोग देख रहे हो तो यहाँ पे आप लोग इसके क्लाइमेक्स के लिए भी तैयार हो जाओ, क्योंकि इसके क्लाइमेक्स का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है, जिसके अंदर यहाँ पे सीजन 2 का जो फाइनल आर्क होने वाला है यानी हैलोवीन नाइट आर्क, उसको यहाँ पे इस ट्रेलर के अंदर फीचर किया गया है। और इसी के साथ हम लोग को इसका एक न्यू की विजुअल भी देखने मिला है। एंड इसका एनिमे अपने हैलोवीन नाइट आर्क के अंदर एपिसोड 9 से एंटर करेगा, जो यहाँ पे 29 अगस्त के दिन रिलीज होने वाला है। सो हाँ, इस एनिमे के अंदर भी अभी काफी कम एपिसोड बचे हुए हैं, तो आप लोग इसको भी इंजॉय करो। और इसके साथ ही में फॉल 2025 में कौन कौन से एनिमेस रिलीज होने वाले जरा उनके बारे में बात कर ले। जैसे यहाँ पे उमा मुसुमे सिंड्रेला ग्रे जो इस साल का बेस्ट स्पोर्ट्स एनिमे है, और अगर आप लोगों ने इस एनिमे को अभी तक नहीं देखा है तो जाके चेकआउट करो, क्योंकि उमा मुसुमे सिंड्रेला ग्रे का जो कोटू है उसका न्यू ट्रेलर ड्रॉप किया जा चुका है, जहाँ पे इस न्यू ट्रेलर के अंदर हम लोगों को काफी सारे न्यू कैरेक्टर को फीचर किया गया। एंड अगर आप लोग भी अब इसके कोटू का इंतजार कर रहे हो तो मैं बता दूं कि इसका कोटू 5 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। और इसके अलावा यहाँ पे डिज्नी प्लस वाले भी अभी एक ऐसी एनिमे सीरीज लाने वाले जिसको यहाँ पे एक नहीं मल्टीपल स्टूडियो एनिमेट कर रहा है। एंड मैं बात कर रहा हूँ स्टार वॉर्स विजन सीजन 3 के बारे में, जो ऑफिशियली तौर पे डिज्नी प्लस के ऊपर 29 अक्टूबर से स्ट्रीम होगा। बट इस एनिमे को बनाने में कौन कौन से स्टूडियोज ने हेल्प किया है वो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब हालांकि एनिमे अपडेट्स के बारे में हम लोगों ने काफी ज्यादा बातें कर ली है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं कंट्रोवर्सी के बारे में। एंड हाँ, आप लोगों को याद ही होगा कि मैंने डान ददान को लेकर आप लोगों को कंट्रोवर्सी के बारे में बताया था, जहाँ पे डान ददान वालों ने हंटिंग सॉन्ग का जो म्यूजिक है वो यहाँ पे एनिमे के अंदर यूज किया बिना यहाँ पे योशिकी एंड एक्स जापान के परमिशन के, जहाँ पे इसी के बाद यहाँ पे कॉपीराइट इशू का चक्कर चल गया। एंड इस कॉपीराइट इशू की वजह से जापान से इस सॉन्ग को हटा दिया गया। बट इसी के साथ डान ददान का जो प्रोडक्शन कमेटी है उन्होंने यहाँ पे माफी मांगी है हंटिंग सॉन्ग को लेकर, और उन्होंने कहा है कि योशिकी और एक्स जापान से उनकी लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से ऐसी चीजें हुई, जिसके लिए वो यहाँ पे सॉरी बोल रहे हैं। जिस पर चलो देखकर अच्छा लगा कि ये कंट्रोवर्सी अब यहीं पर एंड हो गई। बट एनीवेज, इसके बाद हम लोग बात करें नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो आता है यहाँ पे एनीप्लेक्स को लेकर, जिसने यहाँ पे काफी सारे बड़े बड़े एनिमेस को प्रोड्यूस किया है। एंड ये कंपनी फाइनली वापस आ चुकी है अपने एनिमे इवेंट के साथ, जो आता है एनीप्लेक्स ऑनलाइन फेस्टिवल 2025, जिसका इंतजार यहाँ पे मैं खुद भी बहुत टाइम से कर रहा था। एंड फाइनली इतने ज्यादा इंतजार के बाद इन लोगों ने अनाउंसमेंट कर दी इस चीज को लेकर, और इन लोगों ने कह दिया है कि एनीप्लेक्स ऑनलाइन फेस्टिवल 2025 जो होने वाला है वो नेक्स्ट मंथ 13 सितंबर के दिन होने वाला है, जिसके अंदर 20+ टाइटल्स को फीचर किया जाएगा, जिनको लेकर हम लोग को एनिमे अपडेट सुनने को मिलेगा, जैसे डेमन्स ऑफ द शैडो रेल्म एंड डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल, एंड इसके अलावा फेथ स्ट्रेंज फेक, और भी बहुत सारी सीरीज है जिनको लेकर आप लोगों को अपडेट मिलेगा इस इवेंट के अंदर। और भी बहुत सारी सीरीज है जिसको लेकर आप लोगों को इस ऑनलाइन फेस्टिवल के अंदर अपडेट मिलेगा। एंड आप लोग पूछोगे कि मैं
इस इवेंट का इतना ज्यादा बेसब्री से इंतजार क्यों कर रहा हूँ? सो ऐसा है इसलिए क्योंकि एनीप्लेक्स वाले इसमें अच्छी खासे एनिमे के अपडेट्स देते हैं। एंड लास्ट ईयर जब एनीप्लेक्स का ऑनलाइन फेस्टिवल हुआ था, तो उस फेस्टिवल के अंदर काओरू हाना एनिमे सीरीज की अनाउंसमेंट हुई थी। एंड इस बार भी लोग कुछ न्यू एनिमे अनाउंस करे या ना करे, बट होप करते हैं कि 86 के सीजन 2 की अनाउंसमेंट हो जाए। और इसके अलावा यहाँ पे सोलो लेवलिंग के जो प्रोड्यूसर है, उन्होंने भी यहाँ पे टीज किया है कि हम लोगों को कुछ अच्छी अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी। एंड ऑब्वियसली ये सोलो लेवलिंग के बारे में बात नहीं करे, सोलो लेवलिंग को लेकर आप लोगों को कोई न्यूज शायद ही मिले, बट यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि इस न्यूज को सुनने के बाद सोलो लेवलिंग के फैंस खुश जरूर हो जाएंगे। सो मोस्ट लाइकली वो एनीप्लेक्स के ऑनलाइन फेस्टिवल के ऊपर ही टीज कर रहे हैं। एंड हो सकता है कि एनीप्लेक्स वाले यहाँ पे ORV के एनिमे को लेकर कुछ अपडेट दे दे, क्योंकि वो भी एनीप्लेक्स का ही एनिमे होने वाला है। एंड सोलो लेवलिंग की मूवी अनाउंस होगी, सोलो लेवलिंग सीजन 3 अनाउंस होगा या नहीं, उसकी यहाँ पे गारंटी तो कम लगती है। बट हाँ, अगर ORV को लेकर कुछ एनिमे अपडेट मिलेगा तो उसको शायद देखकर सोलो लेवलिंग के फैंस खुश हो सकते हैं। और बाकी आप लोग एनीप्लेक्स ऑनलाइन फेस्टिवल से कौन से एनिमे अपडेट की उम्मीद कर रहे हो, वो आप लोग कमेंट में जाके जरूर बता देना। एंड इसी के साथ एनीप्लेक्स ऑनलाइन फेस्टिवल के अंदर आप लोगों को बहुत सारी एनिमे न्यूज सुनने को मिलेगी, ये तो मैंने आप लोग बता दिया। बट इसी के साथ यहाँ पे हाना किमी का जो एनिमे होने वाला है, इसकी भी न्यू इन्फॉर्मेशन को 13 सितंबर एनीप्लेक्स ऑनलाइन फेस्टिवल के अंदर रिवील किया जाएगा, जहाँ पे हो सकता है कि इस एनिमे की हमें प्रॉपर रिलीज डेट बता दी जाए। बट एनीवेज, इसके बाद अब हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में, जो आता है अपने डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी को लेकर। एंड सच कहूँ तो डीमन स्लेयर एक ऐसी सीरीज है जिसको यहाँ पे काफी ज्यादा हेट मिलता है मल्टीपल रीजन की वजह से। एंड ये जो मल्टीपल रीजन होते हैं वो हर साल हेटर्स के हमेशा चेंज ही होते रहते हैं। एंड इस साल तो लोग ये कह रहे हैं कि ऐसी एनिमेशन यहाँ पे डीमन स्लेयर वाले डिजर्व नहीं करते, बट यहाँ पे डीमन स्लेयर वालों को हेट से फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे किमेत्सु नो याइबा की सक्सेस हमेशा बढ़ते ही जा रही है। एंड यहाँ पे इस बार क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड्स के अंदर डीमन स्लेयर जीते या ना जीते, इसके ऊपर अब बातचीत नहीं चल रही है। यहाँ पे क्रंचीरोल अवार्ड्स के स्टैंडर्ड को भी सरपास करते हुए अब यहाँ पे डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल को ऑस्कर के अंदर नॉमिनेट करने के लिए डिस्कशन चल रहा है, जहाँ पे हाँ ऑस्कर के अंदर इसको बेस्ट एनिमेटेड मूवी के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। ऐसी यहाँ पे अभी बातें चल रही है, जिस पर ये बातें कितनी ज्यादा सच होती है वो तो हम लोग को आने वाले टाइम में पता चलेगा। जहाँ पे मान लो अगर ये सच में नॉमिनेट होके जीत भी गई, तो यहाँ पे जितना भी डीमन स्लेयर को हेट मिल रहा है वो शायद यहाँ पे कम हो जाए। एंड क्या पता ऑस्कर मिलने के बाद यहाँ पे सच में लोग इसको अप्रिशिएट करें, क्योंकि मेरे नजर में तो डीमन स्लेयर अभी करेंटली मोस्ट पॉपुलर एनिमे है पूरी दुनिया में। जहाँ पे इसकी हाइप कितनी ज्यादा है वो आप लोग बुक माई शो के ऊपर ही जाके देख सकते हो, जहाँ पे ये मूवी 12 सितंबर के दिन रिलीज होगी। बट अभी से इस मूवी के जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे 5 लाख के करीब पहुंचने वाले, जो इतना इंटरेस्ट तो यहाँ पे बॉलीवुड की मूवीज को भी नहीं मिलता है, जहाँ पे अब इंडिया के अंदर एनिमे मूवी को मिल रहा है। एंड ये मूवी 12 सितंबर को रिलीज होने वाली इंडिया में, ये तो आप सभी लोग जानते हो। बट यहाँ पे लोगों का सवाल तो ये है कि इस मूवी की एडवांस बुकिंग कब से स्टार्ट होगी। एंड यहाँ पे सीरियसली इस चीज को लेकर मुझे हर दिन कमेंट्स आते हैं, एंड लोग कमेंट पर कमेंट कर रहे हैं कि इसकी एडवांस बुकिंग कब स्टार्ट होगी, उसकी रिलीज डेट बताओ। सो देखो यहाँ पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी एनिमे मूवी रिलीज होती है, सो उसकी एडवांस बुकिंग इंडिया के अंदर उसके रिलीज होने से 2 दिन पहले स्टार्ट होती है। मतलब 12 सितंबर को ये मूवी रिलीज होने वाली है, तो 10 सितंबर के आसपास इसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। बट जैसे इस मूवी की हाइप में देख रहा हूँ, सो उसको देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि 10 सितंबर से पहले भी स्टार्ट हो सकती है। बट हाँ, इतना कंफर्म है कि इसकी बुकिंग जो है वो सितंबर में ही स्टार्ट होगी, इसलिए आप लोग अभी बार बार कमेंट करने की जरूरत नहीं है, अभी आप लोग चिल करो। बाकी यहाँ पे ये मूवी तो नेक्स्ट मंथ रिलीज होगी, जिसके लिए आप लोगों को इंतजार करना है। बट अगर आप लोग इस महीने थिएटर में एनिमे मूवी देखना चाहते हो, तो यहाँ पे आप लोगों को एक मूवी देखने मिलेगी जिसका नाम है ए मीकू वू कांट सिंग, जो अपनी मीकू की एक एनिमे मूवी होने वाली है, जो जापान और यूएस के अंदर ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। एंड इंडिया के अंदर भी अब जाकर ये मूवी फाइनली रिलीज होगी, जहाँ पे इस मूवी की जो रिलीज डेट है वो भी रिवील कर दी गई है, जहाँ पे ये मूवी इंडियन सिनेमा के अंदर 29 अगस्त के दिन रिलीज होगी। मतलब नेक्स्ट वीक ये मूवी इंडिया में आने वाली है, जो आप लोगों को जापानीज विद इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखने मिलेगी। सो हाँ, अगर आप लोग को एनिमे मूवी देखने की इतनी ज्यादा तड़प हो रही है, तो इस महीने आप लोग इस मूवी को देखकर काम चला सकते हो। बाकी यहाँ पे हमारे जितने भी एनिमे अपडेट्स थे वो तो बस ये तक थे। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो अब आप लोग जाके वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो। और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।